पहले जिस समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बहस छिड़ गई है, आखिर ये बिल है क्या और इसके संवैधानिक पहलू क्या क्या है, इसके बारे में भी आपको कुछ समझाते हैं। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? लागू हुआ तो क्या होगा देश में असर? आसान भाषा में समझिए समान नागरिक बिल। क्या क्या बदलेगा, क्या क्या कानून बनेगा? लोकसभा चुनाव करीब आते ही फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। एक देश में एक समान कानून की मांग को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। यूसीसी आज उत्तराखंड विधानसभा में भी पेश कर दिया गया, जिसके बाद से इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस तेज है। आखिर ये कानून क्या है, हम आपको सामान्य भाषा में समझाते हैं। दरअसल आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं। नंबर 1 क्रिमिनल कानून, नंबर 2 सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है और सभी धर्मों के लिए एक तरह का प्रावधान है, जबकि सिविल कानून में शादी और संपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग प्रावधान है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सभी पर्सनल कानून को खत्म करके सभी के लिए एक कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम होंगे। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं होगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। लेकिन यूसीसी में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। उत्तराखंड यूसीसी में मुख्य प्रावधान है कि लिव इन रिलेशनशिप को घोषित करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी। लिव इन में पैदा बच्चे को संपत्ति में समान अधिकार होगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं होगी। और अगर यूसीसी लागू हुआ तो क्या बदलाव होगा, इसको भी आपको समझाते हैं। दरअसल हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस यूसीसी को लेकर इतना बखेड़ा हो रहा है, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिमों में खाई पैदा की जा रही है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है, उसमें कुछ नियम अलग से भी हैं, जिन पर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं होगा। आखिर यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों समान नागरिकता कानून को लाने की जरूरत हुई? दरअसल जिस प्रकार से कई धर्मों और समुदायों में महिलाओं के साथ असमानता है, उस असमानता को दूर करते हुए देश की आधी आबादी को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए यूसीसी की जरूरत है। यूसीसी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक रूप से किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसका मकसद सिर्फ महिलाओं से जुड़े कानूनों में यूनिफॉर्मिटी लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगली खबर दौसा से है।